इसकी एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमंस, वीट ग्रेन कलर इन प्लांट। अब देखिए इंसानों में स्किन कलर के कितने जीन्स होते हैं। इंसानों में अगर आप स्किन कलर को देखें, लेट सपोज अगर मैं आपको इंसानों की एग्जांपल दूं यहाँ पे, अ, इंसानों में अगर ह्यूमंस की एग्जांपल देखें स्किन कलर की, इंसानों में स्किन कलर अगर आप देखें तो इसके आमतौर पर तीन अलील, तीन जीन लोकस होते हैं। लेट सपोज एक क्रोमोसोम ये वाला है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम ये वाला है, लेट सपोज एक क्रोमोसोम जो है वो ऐसा है। अब ये तीन अलग अलग क्रोमोसोम है और तीनों पर अलग अलग जीन्स होंगे। अब लेट सपोज इसमें एक जीन यहां पर मौजूद है, सही है, इसमें एक जीन यहां मौजूद है और इसमें जो है एक जीन इस जगह पर मौजूद है यहां पर, सही है ना। ये एक जीन लोकस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीनों के कोई नाम डिसाइड कर लेते हैं, इस तरह से रख लेते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट वाला है उसको हम डी नाम दे देते हैं और D1 नाम दे देते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट वाला उसको नाम दे देते हैं स्मॉल D1, ठीक है ना। जो पॉजिटिव वाला है उसको कैपिटल डी, जो नेगेटिव इफेक्ट वाला है उसको स्मॉल डी। अब इसको नाम देंगे D2, इसको नाम देंगे स्मॉल D2, इसको नाम देंगे D3, इसको नाम देंगे स्मॉल D3, सही है। तो इस तरह से स्किन कलर के कितने कितने जीन लोकस हैं, टोटल तीन जीन लोकस है, D1 D2 और D3 स्मॉल D1 कैपिटल D1, स्मॉल D2 कैपिटल D2, स्मॉल D3 कैपिटल D3। अब इससे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए अगर ऐसा हो कि तीनों जीन्स के लिए यानी कि डी वन के लिए भी स्मॉल आ जाए, D2 के लिए भी स्मॉल बन जाए और D3 के लिए भी स्मॉल बन जाए, तीनों जीन्स के लिए स्मॉल कॉम्बिनेशन हो, तो कंप्लीट नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, फिर स्किन कलर ऐसा हो जाएगा वेरी डार्क। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनमें से किसी एक को डोमिनेंट लिया है, किसी एक को हम पॉजिटिव इफेक्ट वाला कर लें, लेट सपोज ये D1 है, इसके साथ एक D1 कैपिटल लगा लेते हैं, बाकी D2 D2 D3 D3 के एज इट इज है। अब इसमें चूंकि आप गौर से देखें तो एक पॉजिटिव इफेक्ट वाला आ गया है, तो उसमें आप देखिए कलर में थोड़ी सी डिमनेस आ गई है, ब्लैक कलर हल्का सा उसमें जो है व्हाइट का शेड आ रहा है, बहुत हल्का सा आ रहा है। तो इस एक जीन की वजह से, इस पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से, अगर इसका नंबर 4 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, तो उसमें अगर हम ऐसा करें कि भाई इसको D1 बाकी सबको हम D2 कर देते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर से कर देते हैं D2 और D3। अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ओवरऑल तौर पर तो ये ब्लैक ही है, क्योंकि इसमें नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है और पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है। तो थोड़ा सा कम होने की वजह से ये बंदा थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है अब आपको। इसी तरह से तीसरा करेक्टर अगर मैं बनाऊं, तीसरा बनाऊं, तो उसमें एक डी वन और फिर एक D2 लगा लेते हैं, और बाकी के फिर हम क्या कर लेते हैं D2 D3 और D3। अब आप यहाँ गौर से देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि तीन जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि तीन पॉजिटिव इफेक्ट वाले हैं और तीन नेगेटिव इफेक्ट वाले हैं। तो हाफ हाफ करेक्टर हो गया, हाफ जो है वो पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव। तो ये जब पैदा बनेगा तो ये बंदा हो जाएगा मीडियम, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं मुलेटो। के कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग जीन्स मिलकर एक ही ट्रेट को जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा था कि अगर आधे पॉजिटिव इफेक्ट वाले हों, आधे नेगेटिव इफेक्ट वाले हों, तो इससे ये मुलेटो वाले लोग बनते हैं, यानी कि मीडियम बनेंगे। आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए पहले मैंने एक पॉजिटिव लाया, फिर मैंने दो पॉजिटिव किए, फिर मैंने तीन पॉजिटिव किए, अब मैं चार पॉजिटिव करूंगा और दो नेगेटिव रखूंगा। तो नाउ देखिए, तो ये चार पॉजिटिव हो गए, D1 D2 और फिर उसके बाद जो D3 है इसको मैं नेगेटिव इफेक्ट वाला यूज कर लेता हूं। तो अब आप यहां पर देखें, यहां पर क्या हो रहा है कि चार पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। तो इससे पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी, गोरा रंग ज्यादा होगा, और नेगेटिवनेस कम होगी, काला रंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा बंदा आएगा। फिर ये स्किन कलर आ गया। और आखिरी वाले को देखें, अब देखें पहले एक पॉजिटिव इफेक्ट वाला रखा, फिर दो पॉजिटिव, फिर तीन पॉजिटिव, फिर चार पॉजिटिव, अब कितने पॉजिटिव होंगे, अब पांच पॉजिटिव इफेक्ट वाले रखते हैं, यानी कि पांच कैपिटल और एक स्मॉल रखते हैं, ठीक है ना, छह बनाने होते हैं टोटल।
तो अब इसको हम इस तरह से यूज करेंगे कि D1 D1, D2 D2 और D3 और एक स्मॉल डी आ जाएगा, एक स्मॉल D3 आ जाएगा, सही है ना। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा कि अब हमने तीन जो है वो कैपिटल यूज किए हैं, यानी कि तीन पॉजिटिव इफेक्ट वाले हैं, यानी कि गोरापन थोड़ा ज्यादा होगा और जो ब्लैक स्किन होगी उसमें से हल्का सा शेड आ जाएगा, और ये देखें ऐसा बंदा बनेगा, फिर ऐसा शेड बनेगा। ठीक है, तो ये एक और करेक्टर बन गया। फिर इसी तरह से आखिरी वाला किस तरह होगा, आखिरी वाले में सारे डोमिनेंट आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव इफेक्ट वाले आ जाएंगे। तो D1 D1, D2 D2 भी पॉजिटिव और D3 D3 भी पॉजिटिव। अब इसमें सारे पॉजिटिव आ गए, तो जब सारे पॉजिटिव आ गए तो ये बंदा बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो ये वेरी लाइट हो गया। तो इस तरह से आप स्किन में कितने ट्रेड्स बनते हैं, कितने शेड्स बनते हैं, इसको हम कहेंगे आपके स्किन के 7 शेड्स होते हैं, 7 शेड्स हैं। और इसका रेशो याद रखना है, इसका रेशो होता है 1:6, :15, :20, :15, :6, :1। तो ये ओवरऑल तौर पर याद रखिएगा, इसका रेशो हमेशा इसी तरह होता है कि ये जो वेरी लाइट है ये यहां पर होंगे, ये वाला जो पर्सन है ये 6 होगा, ये वाला जो पर्सन होता है वो 15 होता है, जो मीडियम वाले लोग हैं सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं 20 होते हैं ये। और फिर आप नोट करें तो 1, 6, 15, 20 और फिर दोबारा उल्टी गिनती होना शुरू हो गई, यानी कि पहले 1, 6, 15, 20, फिर उल्टा होगा 20 के बाद 15, 6, 1, दोबारा ऐसे चलेगा, एक ऐसे रेशो की तरह बनता है ये। तो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा लोग जो आपको मिलेंगे वो 20/64, ये वाले जो लोग हैं, ये वाले जो मुलेटो वाले पर्सन है, ये आपको दुनिया में ओवरऑल तौर पर ज्यादा मिलेंगे। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है